कहते हैं ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी जिंदगी से हार मान चुका था, परेशानियों में घिर चुका था और उसे अपनी जिंदगी की कीमत समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए भगवान की मूर्ति के सामने पूजा करने लगा। उसने ये संकल्प लिया था कि जब तक भगवान दिखेंगे नहीं, जब तक सामने प्रकट नहीं होंगे, तब तक कहीं जाऊंगा नहीं। उसकी पूजा से खुश होकर भगवान ने दर्शन दिए। उसके कंधे पे हाथ रखा और भगवान को सामने देखकर वो चौंक गया। भगवान ने कहा कि घबराओ मत, मैं वाकई में भगवान हूँ, पूछो क्या पूछना है। उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और वो व्यक्ति इतना कहकर अपनी जिंदगी का रोना रोना शुरू कर दिया। ये बताने लगा कि जिंदगी में बहुत परेशानी है, मुझे अपनी जिंदगी की कीमत समझ में नहीं आती, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। भगवान ने तब उसे एक लाल चमकदार पत्थर दिया और कहा कि वत्स, ये लाल चमकदार पत्थर लो और शाम तक बाजार में घूम घूम कर इसकी सही कीमत, इसका सही दाम पता करके लाओ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। वो व्यक्ति जो भगवान ने जैसा कहा था वो करने के लिए वहां से निकल गया। वह लाल चमकदार पत्थर उसके पास था, वो लेकर के वह सबसे पहले सब्जी मंडी में गया। वहां एक फल वाले के पास गया और जा करके बोला कि भाई साहब, ये लाल चमकदार पत्थर मेरे पास है, क्या आप इसे खरीद सकते हैं। उस फल वाले ने कहा कि ठीक है भाई साहब, ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसके बदले में सिर्फ 10 किलो आम दे पाऊंगा। वो उस बात से संतुष्ट नहीं हुआ और वो वहां से आगे बढ़ गया। और जब आगे बढ़ा तो एक सब्जी वाले के पास गया जो आलू प्याज बेच रहा था। उसके पास जा करके बोला कि भाई साहब, क्या ये लाल चमकदार पत्थर खरीदेंगे। उसने कहा हाँ जी, खरीद लेंगे, लेकिन आपको मैं इसके बदले में 10 बोरी आलू से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। वो व्यक्ति वहां से भी संतुष्ट नहीं था, इसलिए आगे निकल गया। सब्जी मंडी से अब वो बाजार में पहुंचा, दुकानें तलाशने लगा कि कौन उसकी चमकदार पत्थर को खरीद सकता है। उसे एक सुनार की दुकान दिखाई दी। फटाफट उस दुकान के अंदर गया और जा करके सुनार से मिला और कहा कि मेरे पास एक लाल चमकदार पत्थर है, क्या आप खरीदेंगे। सुनार ने कहा पहले दिखाओ। उसने जैसे ही वो पत्थर अपने बैग से निकाला, सुनार की आंखें चमक गई। उसने कहा ये तुम्हें कहाँ से मिला, मैं इसके बदले में तुम्हें 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये पत्थर मुझे देकर चले जाओ, प्लीज मेरी बात मानो। उस व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। 50 लाख रुपए, इस लाल चमकदार पत्थर के बदले अभी 10 बोरी आलू मिल रहे थे, अभी 10 किलो आम मिल रहे थे, उसे यहाँ 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। वो चुपचाप वहां से उठा, घबराया हुआ था, बाहर निकलने लगा। उस सुनार को लगा कि शायद बात बन नहीं पा रही है, शायद मैंने कम पैसे बोले हैं। सुनार ने कहा कि अरे रुको, चलो ठीक है, न आपकी न मेरी, मैं इसके 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा अरे नहीं भाई साहब, मुझे बेचना थोड़े ना है, मैं तो बस दाम पता कर रहा हूँ। यह सुनकर सुनार को गुस्सा आ गया, उसने उसे डांट कर भगा दिया। वो व्यक्ति बाहर आया तो सोचने लगा कि शायद मैं अभी भी सही इंसान के पास नहीं पहुंच पाया हूं। वो अब की बार हीरो के व्यापारी के पास गया। जब उसे लाल चमकदार पत्थर दिखाया तो उसने कहा भाई, ये अनमोल रत्न तुम्हें कहाँ से मिल गया, ये तो वाकई में अनमोल है, मुझे देकर चले जाओ, तुम्हें जो चाहिए मेरी दुकान से जितने रुपए चाहिए लेकर चले जाओ। उस व्यक्ति ने कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए,
और वहाँ से नमस्कार करके जैसे भागा, सीधा जा करके भगवान के पास आया और जो जो हुआ सब कुछ बताया और बोला, मुझे तो ये बताइए कि मेरे जीवन की कीमत क्या है। भगवान ने कहा कि बेटा, यही तो मैं समझाना चाहता था। ये लाल पत्थर तेरी जिंदगी है, जो किसी के लिए 10 किलो आम के बराबर है तो किसी के लिए 10 बोरी आलू के बराबर है, तो कोई तुझे अनमोल समझता है। जिंदगी में यही सही अवसर का इंतजार कर और उस सही अवसर का इस्तेमाल कर अपना नाम बना कर दिखा। तेरा जीवन अनमोल है। ये कहानी हमें ये बताती है कि जिंदगी में दुख का रोना रोना बंद कीजिए और वो जिंदगी जो आपको मिली है वो अनमोल है। ज़रूरत है तो सही रास्ता पहचानने की, सही जगह पहुंचने की।